तो वहीं उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर अंतिम सूची जारी कर दी गई है। वहीं आपत्तियों के निस्तारण के बाद शासन ने नगर निकाय में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। वहीं चुनाव की तिथि का ऐलान भी कर दिया गया है और इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता यशराज आनंद ने कांग्रेस के मेयर दावेदार हेमा पुरोहित से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। नगर निगम चुनाव में प्रशासकों की नियुक्ति का 1 साल से भी अधिक का कार्यकाल पूरा हो गया। वहीं प्रशासकों की नियुक्ति के साथ ही कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही थी कि भाजपा चुनाव कराना नहीं चाह रही है। वहीं 23 जनवरी को इस बार चुनाव का डेट फाइनल हो चुका है और चुनाव नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा। वहीं हमारे साथ बातचीत करने को लेकर है मेयर की प्रबल दावेदार हेमा पुरोहित। आइए जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से, मैम सबसे पहली बात है कि उत्तराखंड महिलाओं का राज्य है और आप खुद महिला हैं, किस प्रकार से आपको लगता है कि इस बार महिला को दावेदारी करने का अधिक मौका है और उनको टिकट मिलने की आशंका है? निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो आंदोलन है वो मातृशक्ति की बड़ी उसमें अहम भूमिका रही है और मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल हूँ। ये पुरुष की सीट होती है जिसमें मैं महिला हूँ, मैं वहां पर और पुरुष की सीट पर हूँ। तो ये कांग्रेस पार्टी का महिलाओं को लेके सम्मान ही तो है। हमारी जैसे प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, वो प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रही, तो कांग्रेस पार्टी का ही सम्मान है जो महिलाओं को सम्मान देके चलती है। इसके चलते काफी सारी महिलाओं ने भी दावेदारी की है जिसमें मैं भी हूँ, अन्य महिलाएं भी हैं। आगे अब पार्टी को तय करना है। कई पुरुष भी लगे हुए हैं, करीब 14 से अधिक नाम मेयर पद को लेकर गया है, तो आप अपने आप को वहां पर कहां पर स्टैंड करती हैं और किस वजह से? देखिए, जितने भी दावेदार हैं सब बहुत दावेदारी कर रहे हैं तो कुछ आधार पर ही कर रहे होंगे, सब मजबूत भी हैं अपने स्थान पर। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 4 इलेक्शन जीते हैं। मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य, 2 बार जिला योजना समिति की सदस्य। मेरा आधार यह है कि देखिए, हम पिछले आंकड़े उठाकर देखें, जहां से मैं जिला पंचायत रही हूँ यहाँ से भाजपा का मत अधिक रहा है कंपेयर टू कांग्रेस। लेकिन वहां से मैं जिला पंचायत रही हूँ, वहां मुझे पर्सनली लोग पसंद भी करते हैं। तो जो भाजपा के वोट ला सकता है तो मैं अपने आप को उसमें देखती हूँ कि मैं भाजपा के वोट भी ला सकती हूँ। भाजपा में भी कई टक्कर भाजपा भी कांग्रेस को दे रही है, चूंकि देखा जाए कि लगातार कांग्रेस से हारते आ रही है नगर निगम में और भाजपा जीतते आ रही है, तो कहाँ क्या लगता है कि इस बार की किस प्रकार से स्ट्रेटजी होगी कि आप जीत जाएं? देखिए, यदि दावेदारी की है तो इस टिकट मिलने के लिए दावेदारी की है और निश्चित रूप से एक हमारा प्लान भी होगा कि कैसे हम लोग जीते, मतलब इस चुनाव को जीते। 100 वार्ड में अपनी एक तो भागीदारी सुनिश्चित और अपना संगठन मजबूत है और संगठन जो है बूथ लेवल पे काम करेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की झोली में ये नगर निगम की सीट आएगी। आप जनता के बीच भी लगातार जा रही हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि आप कंटिन्यू जनता के बीच जाने का काम कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और स्थान पर ही उनकी समस्या का आप निराकरण भी कर देती हैं, ये अक्सर देखा गया है। तो आप अभी तक किन किन समस्याओं का निराकरण किया और आगे आपका क्या रहेगा? आप क्या जनता से वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद यदि आप मेयर बन जाती हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे शहर के विकास के लिए? देखिए, कई सारे काम हमने जनता के किए हैं। छोटी मोटी चीजें जैसे पेंशन लगाना है, ये सब जैसे बिजली का पहले यहाँ गांव एरिया होता था, लाइट नहीं थी लोगों के यहाँ, जो बीपीएल वाले हैं उनके यहाँ लाइट लगाना। और ये आपका एनएच की लड़ाई लड़ना, जो जो सरकार ने जो है उनको औने पौने दाम में उनको खाली करवाया था, उनको एक रिस्पेक्टफुल एक मनी दिलवाना ताकि वो लोग कहीं बच सके, कहीं रह सके। और ये आपका सेंट्रल स्कूल है यहाँ पर बंद होने की कगार पर था, तो वो लड़ाई भी हमारी रही, मेरे नेतृत्व में रही वो लड़ाई। और आप याद करेंगे एक दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आई थी, ये वाला जो एरिया है बालावाला नकरौंदा नथू वाला, ये राजधानी के लिए तय हुआ था। तो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत थी और काफी सारे किसान भाई थे और काफी सारी बसावट थी। ये लड़ाई भी हमने भाजपा के खिलाफ लड़ी और जीते भी हैं। हमने कहा किसी भी कीमत पर हम यहाँ की धान की खेती को बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं गिनाऊं तो अभी गिनती में भी नहीं आएंगी। और जीत मतलब मैं ये कह रही हूँ, यदि मेरे को मेयर का टिकट मिलता है और जीतते हैं हम, तो रहेगा कि जैसे
दून को सुरक्षित माहौल मिले, स्वच्छ माहौल मिले, जिसके लिए दून जाना जाता था। आज देखें कितनी आपराधिक घटनाएं घट गई हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो पिछली घटना आपको याद ही है, किस तरीके से दुर्घटना हो गई, लेकिन पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं था। किसकी कमी थी? नगर निगम की कमी थी कि सीसीटीवी कैमरा दुरुस्त नहीं था। एक महत्वपूर्ण चौक पे यदि सीसीटीवी कैमरा दुरुस्त नहीं है तो कैसे सुरक्षित माहौल हम लोगों को मिलेगा? तो इस चीज के लिए मेरी प्रयास रहेगा, फल वाले जो रेडी वाले हैं, कबाड़ी वाले हैं, इनका सघन सत्यापन भी हो, क्योंकि ये देखा क्या जाता है कि ये लोग रेकी करते हैं दिन में और रात में लूटमार भी कर लेते हैं। तो एक सुरक्षित माहौल हो महिलाओं के लिए, ऐसा लगे हम किसी भी टाइम हम जा सकते हैं, ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी प्राथमिकता रहेंगी। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था प्रॉपर हो, दून चमके, और दून चमके नहीं, भारत के मानचित्र पर भी दून चमके। जिस तरीके से कहा गया था स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी वाकई में स्मार्ट लगना चाहिए। जनता से अंतिम प्रश्न है आपसे, जनता से क्या आप अपील करेंगे इस चुनाव को लेकर के? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आपने मेरा कार्यकाल देखा ही है, मैं अपने लिए कह रही हूँ, और पूरी कांग्रेस के लिए भी, जिसको भी टिकट मिलता है उसके लिए भी यही कह रही हूँ कि आपने कार्यकाल देखा ही है। पीछे मनोरमा शर्मा जी रही, अच्छा कार्यकाल रहा उनका। तो कांग्रेस यदि नगर निगम में जीत के आती है तो कांग्रेस का कार्यकाल बहुत अच्छा जाने वाला है, जिससे जनता की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि ये चीज होनी चाहिए, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से खरे उतरेगी। तो हमारे साथ ही मेयर पद की दावेदार, महिला दावेदार हेमा पुरोहित, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इनके कार्यकाल को देखा जाए तो इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो जनता को यहाँ की परेशानियों से वो मुक्ति दिलाती है। साथ ही साथ भाजपा के कुविचारों पर, भाजपा पर भी इन्होंने प्रहार किया है कि भाजपा किस प्रकार से शहर को दोहन करने का काम करते आ रही है। अब देखना यह है कि मेयर की टीम के द्वारा मेयर के किसको टिकट मिलता है मेयर का, और कौन विजय हासिल करता है। कैमरा पर्सन अनुभव के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।